सोशल मीडिया। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बीएसएससी जो एग्जाम था वो 2023 में वैकेंसी आया था, उसी वैकेंसी को फिर से रीओपन यानी कुछ सीट बढ़ा दिया गया है और संविदा वाले को 25% जो दे दिया गया है। समझिए कि ये जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके साथ बहुत बड़ा इंसाफी कर किया गया है। जो कि हम छात्र नेता विकेश भट्ट जो कि हमेशा छात्रों के लिए खड़ा रहते हैं, उन्हीं के पास आ चुके हैं। और क्या इसके मामले में इस पे क्या आंदोलन किया जाएगा, महाआंदोलन किया जाएगा, सभी को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के इधर लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले सजीव मेरा स्वागत है। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नेता जी, एक बात कहा जाए, आपको तो पुलिस बहुत टॉर्चर करती भी आई है, लेकिन फिर भी आप हटते उठते नहीं पीछे, भले मार खाते हैं, डिटेन होते हैं, फिर भी आप थकते नहीं है। तो क्या ये जो बीएसएससी का मुद्दा जो इंटर स्तरीय है, इसमें क्या आप लोग सुनवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या बिल्कुल हम लोग करेंगे। देखिए कि अगर आचार संहिता नहीं लागू हुआ रहता, इतना नजदीक आचार संहिता के नजदीक इसलिए घोषणा किया गया है ताकि जो है बिहार के तमाम युवा जो है आंदोलन नहीं कर सके। ये पूरी तरीके से बिहार के छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आप देखिए कि जो छात्र सालों सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो छात्र जो है 1 से 2 नंबर की वजह से जो है हजारों हजार की संख्या में जो है छात्र बाहर हो जाते हैं। वहां पर जो है आप 25% संविदा कर्मियों के आरक्षण दे रहे हैं, तो पूरी तरीके से जो है आप छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। एक तरीके का सर ये महाघोटाला है। महाघोटाला करने का सर ये नया तरीका बीएसएससी आयोग के द्वारा ढूंढा गया है सर। तो क्या इसका यानी जो भी इसका परिणाम होगा तो क्या भुगतना पड़ेगा? एनडीए सरकार को नहीं भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि मान लीजिए कि इंटर लेवल का बहाली जो आया था सितंबर 2023 में 12,199 पदों पर, तो हम इसके लिए आंदोलन भी किए थे। 15 जुलाई को बीएसएससी का घेराव किए थे। वैकेंसी तो सीजीएल 4 वैकेंसी दिया गया है 1481 पदों पर, लेकिन सेक्रेटरी महोदय ने बोला था कि सितंबर महीने में जो है इंटर लेवल का एग्जामिनेशन डेट जो है घोषित किया जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन डेट घोषित नहीं किया गया। क्या किया गया? तो 10,900 पदों पर जो है एक और इंटर स्तरीय बहाली दिया गया। और इसमें क्या माजरा है इसका आप समझिए कि इस बहाली को जो है 23 वाली बहाली में ऐड किया जा रहा है और फिर से जो है इस वैकेंसी को रीओपन किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से घोर अन्याय है। पहले आयोग बोल रहा था कि मेरे पास 4 लाख अभ्यर्थी है, से एग्जाम हम इसलिए नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, तो फिर से रीओपन होगा तो कम से कम 7 से 10 लाख अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे, तो 35 लाख अभ्यर्थियों का फिर आप कहां से एग्जाम करा पाइएगा? अगर बीएसएससी में बैठे सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय हमको देख रहे हैं, तो इसको जो है क्विक आप डिसीजन लीजिए। 23 वाला एग्जामिनेशन डेट घोषित कीजिए, 12,199 पदों वाला, या तो फिर इसको आप ऐड कर रहे हैं तो रीओपन नहीं कीजिए, क्योंकि छात्रों के साथ पूरी तरीके से सर नाइंसाफी होगा। छात्र जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि भैया देखिए अब तो जॉब ही नहीं लगेगा इस तरीके से, क्योंकि पूरा सीट जो है संविदा कर्मियों का कब्जा हो जाएगा। आप देखिए कि लगभग 90% संविदा कर्मियों के लिए जो है कब्जा। आज हमने सर मीटिंग का डिसीजन लिए थे गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, लेकिन आज मेरा मीटिंग फ्लॉप हो चुका है। रीजन क्या है? कल आपने देखा हो कि प्रशासन का रवैया जिस तरीके से रहा, बहुत सारे छात्र फोन भी किए, तो धारा 163 वहां पर लगा दिया। और साथ ही साथ पटना कॉलेज में भी जो है धारा 163 लगा दिया गया। तो हम जो है फिलहाल फिजिकली प्रोटेस्ट तो नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि आचार संहिता कल या परसों लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को प्रचार प्रसार भी करना रहता है, छात्रों को जागरूक करना रहता है। तो डिजिटली प्रोटेस्ट इसका हम बिल्कुल ही सर करेंगे। हो सकता है कि कल हम छात्रों से मिलेंगे और कुछ टीचर से भी मिलेंगे और डिजिटली प्रोटेस्ट की घोषणा हम कल करेंगे। एक बात बहुत कड़वी सवाल है, बच्चे थोड़ा ध्यान सुनेंगे इस बात को। ये क्या सरकार चाहती है? अगर पहला जो वैकेंसी निकाल दिया था उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन करेंगे तो ये मामला कहां चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। तो क्या सरकार चाहती है कि वैकेंसी को रद्द कर दे? क्या बिल्कुल सही सर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो बीच में उसमें आप कोई नियम में संशोधन नहीं करते हैं, पहला कंडीशन। तो बीएसएससी जो है यहाँ पर खुद गलती कर रहा है। बीएसएससी के मनसाही नहीं कि इस एग्जाम को जो है पूरा किया जाए। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में जिस तरीके से धांधली कर सेटिंग गेटिंग का खेल कर करके जो है 8 सालों में बहाली को पूरा किया गया था, ठीक उसी प्रकार से इस वैकेंसी को भी जो है लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, वही जो है लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बीएसएससी आयोग पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं बिहार सरकार से कि आप इस बात से हस्तक्षेप करें। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बीएसएससी के आयोग जो है बीच में इस वैकेंसी को ऐड क्यों कर रहे हैं? पहले फी जो रखा गया था 540 रुपया रखा गया था, अब जो नीतीश कुमार जी ने फी को घटा करके 100 रुपया किया, तो ये भी एक मामला बन रहा है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बीएसएससी का अध्यक्ष महोदय पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि बहाली पूरा हो।
छात्रों को कल गुमराह करने का काम किया जा रहा है सर। ये घोटाला है पूरी अगर तरीके से। BSS नहीं मानेंगे इनका अध्यक्ष तो क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे क्या? बिल्कुल कोर्ट का भी हम लोग रास्ता अपना सकते हैं जी। हाँ, और साथ ही साथ हम ये सरकार का विरोध करेंगे सर, जी। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ये मामला नहीं चल रहा है कि संविदा कर्मियों से जो है किसको लाभ है किसको हानि है। जी। सत्ता में बैठे लोगों को ये चीज नहीं चल रहा है। जी। पूरे मान कि हम तो लगे हुए करीब 10 दिनों से वीडियो जा रहा है, हर चीज जा रहा है। मेरे रूम तक पुलिस प्रशासन पहुंच जा रही है, तो मेरा आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रहा। आपको लग रहा है साहब? सरकार बात पूछती होगी। मुझे गिरफ्तार करने के लिए 2 गाड़ी पुलिस आ गए। ऐसा भी नहीं था कि मेरा रूम देखा था पुलिस वालों ने। मेरा नंबर सर्विलांस पर रख करके जो है मेरे रूम तक प्रशासन पहुंच गए। तो जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप के पक्ष में जो है छात्र खड़ा रहे, तो आप छात्रों के पक्ष में जो है जल्द से जल्द जो भी वैकेंसी पेंडिंग है, लाइब्रेरियन का, TRE-4 का, BSSC का, आप उनके पक्ष में फैसला लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप फैसला नहीं लीजिएगा तो 5 सालों का जो है वनवास भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तो आज हम JDU ऑफिस गए थे, वहां पे कोई सूचना इंटरव्यू देने सब बच रहे थे, ऐसा क्या हो गया? यही मामला है सर, उन लोगों को मालूम है ना, क्योंकि छात्रों का सवाल पूछा जाएगा। कैमरा देख के सब भागने लगे वहां पर है ना। हाँ, रीजन यही है क्योंकि हम लोग तो मुद्दा को हाईलाइट कर दिए हैं। कोई भी मीडिया कर्मी वहां पर जाते हैं क्योंकि हमारी बात जो है मीडिया कर्मी के माध्यम से वहां तक पहुंचने का, तो आप मीडिया कर्मी जितने भी है, तो आप मीडिया कर्मी को सभी लोगों को बधाई जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बचना चाह रहे हैं लोग, फेस ही नहीं करना चाह रहे हैं कि छात्रों का सवाल पूछा जाएगा, TRE-4 पर सवाल पूछा जाएगा, लेट का नोटिफिकेशन पर सवाल पूछा जाएगा, BSSC में जो 25% संविदा कर्मियों को देने की बात चल रही है उस पर सवाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है रोजी रोजगार के मामले में सरकार जो है फेल्योर है, शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट है, इसलिए सर बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि जाइए, हमने आज JDU ऑफिस गया था, वहां पर प्रवक्ता से पूछने का प्रयास किया, प्रवक्ता पूरा का पूरा उखड़ गए, कल वैकेंसी बहुत आ रही। तो अगर जब वैकेंसी बहुत आती तो छात्र नेता के घर पे पुलिस क्यों जाती, आप लोग रोड पर क्यों आते? तो हमने पूछने की कोशिश किया, लेकिन वो भागते ही नजर आए, कुछ बोलने का तैयार नहीं हुए। तो अब छात्रों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम छात्रों से यही अपील कर रहे हैं कि हम डिजिटल प्रोटेस्ट की घोषणा संभवतः कल करेंगे, अगर कल नहीं होगा तो परसों जरूर कर देंगे। तो डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से या फिर हम हर एक जिला में कैंडल मार्च करवाएंगे, क्योंकि कैंडल मार्च करवाना आंदोलन का रूप नहीं होता। तो कैंडल मार्च करवाएंगे। अब आप लोग जो है फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, हर एक जगह जो है न्यूज को फैलाइए। और जो भी आपके दरवाजे पर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपके एरिया में आ रहा है, तो आप अपनी मांगों को रखिए मजबूती पूर्वक, क्योंकि आप जब वोट दे सकते हैं तो आप अपने अधिकारियों के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठाना आपका फर्ज बनता है। तो जागिए, सभी लोग जागिए, ना तो आपका जॉब होने वाला नहीं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करें कि आप लोग छात्र नेता है, सभी को सहयोग कीजिए और उनको यानी कि समझिए विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विधानसभा पहुंचेगा तो आप लोग एकदम मजबूती से मुद्दा उठाएंगे और आप लोगों को डिग्री हमेशा होगा। समझिए कि आप पढ़ने सोचना नहीं पड़ेगा, वैकेंसी आप लोग रहेगा और बिहार विकास करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो ही बिहार विकास करेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जिन पे बहुत सारे घोटाले लगे हुए, नहीं घोटाले लगे? बिल्कुल लगा हुआ है सर। ऐसे ऐसे मंत्री बने बैठे हैं जो 5वीं पास है, 7वीं पास है, 8वीं पास, उन क्या विकास करेंगे आप सोचिए ना। ऐसे ऐसे लोगों को हाथ में थमा दिया जाता है। ऐसा ऐसा विभाग जो है पूरी तरीके से संलिप्त रहते हैं सेटिंग गेटिंग के मामले में, तो पूरी तरीके से गलत है। यही परिणाम है, जो लोग जात पात के नाम पर ये सब जो वोट देते हैं ना, उसी का नतीजा। ये बताइए सर, पुलिस जब डंडा चलाती है तो जात पात पूछ के डंडा चला रही थी क्या? चलाती है, जात पात तो नहीं पूछ रही थी। तो हम बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे और तमाम लोगों से कि आप जात पात के कभी वोट नहीं दीजिए, आप कैंडिडेट के नाम पर दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा हो, आपके हाँ छात्रों के हित के बारे में, क्योंकि छात्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है सर।